जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्टेडियम के पास, जहां पे तंजीमुल ऐवान की रैली आप देख सकते हैं। यहाँ से इन्होंने रैली का इनेकाद किया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं नईम ऐवान साहब। तो मैं कोशिश करूँगा, और भी दीगर मेहमान यहाँ पे खड़े हुए, तो मैं कोशिश करूँगा इनसे गुफ्तगू करा सकूँ कि यहाँ से चलेंगे कहाँ पे जाएंगे और आज इनका असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं भाई, आज रैली का मकसद क्या है, क्या निकालने ये बताएं। आज रैली का मकसद जो है वो हमारा तंजीमुल अवान का मरकज़ी ऑफ़िस का इफ्तिताई तकरीब है, और जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अज़ला जो है उसके अंदर हमने ऑफ़िस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और ये हमारा जो मरकज़ी ऑफ़िस है, जो तंजीमुल अवान से वाबस्ता हमारी जो तंजीम के जो लोग हैं उनको एक प्लेटफार्म देना, उनको एक छतरी देना, एक अम्ब्रेला देना, और लोगों के अवान बरादरी के मसाइल हल करने के लिए एक स्पेसिफ़िक एक प्लेस हमने तैयार किए, जहां हमारे जो अवान बरादरी ताल्लुक़ रखने वाले हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, नौजवानों की नौकरियों के मसाइल, बुज़ुर्गों की अदवात के अस्पताल के मसाइल, बच्चों की तालीम के मसाइल, और हमारी जो बुज़ुर्ग हमारी ख़वातीन हैं उनके अस्पताल के जो मामलात होंगे इस ऑफ़िस से इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट होंगे और ये हल की तरफ हम लेके जाएंगे। नहीं भाई, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अपनी बिरादरी को आप लेकर चल रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपको अपनी तंजीम अपनी बिरादरी की बनाना पड़ा? बात यह है कि जब आप दुनिया में आते हो तो आपकी जो कौम होती है वो कौम आपका असासा और सरमाया होती है। जब आपका नाम रखा जाता है तो कौम अटैच की जाती है, कोई पार्टी जमात अटैच नहीं की जाती है। सियासी प्लेटफॉर्म हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन हमारी कौम की जो तंजीम है और जो गैर सियासी तंजीम है वो तंजीमुल अवान है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास वसाइल हैं हमारी अपनी जमात में और दीगर जो हमारी तंजीम में जो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्ता हैं, उन जमातों में रह कर जो मसाइल अपनी बरादरी के हम हल कर सकते हैं उन पार्टियों में रह के मसाइल हल करते हैं। और हमारा यकीन और हमारा जो जो स्टांस है, हम चाहते भी यही हैं कि अपने जो लोग हैं हमारे जैसे दीगर कौम बन के, बात ये है कि वो मुल्क के अंदर जो है वो हर चीज़ के वसाइल लेती हैं, हम भी चाहते हैं। और नौजवान जो है वो इनकलाब हमेशा लेकर आते हैं। ये अब इस वक्त आप देख रहे होंगे एक बड़ी जो है वो एक रैली है जो कि इस वक्त रवाना होगी फ़ारूक अवान साहब की सरबराही के अंदर, सदीक़ अवान साहब की सरबराही में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है कि हमारा चेयरमैन फ़ारूक अवान साहब और सिंध के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सदीक़ अवान साहब, ये जो एक प्लेटफार्म दे रहे हैं हमारे लोगों को। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जो हमारी लाचारी हैं, हमारी परेशानी है, उनका जो हासिल हाल है वो हल यही है। नहीं भैया, आखिरी सवाल है, छोटा था बड़ी, मैं देखता हूँ आपकी इसमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हो या पीपल्स पार्टी किसी भी तरह, लेकिन जब ऐवान का मसला आता है तो आपकी बिरादरी के साथ मिले, तो आपकी आपस में कोई क्लेश तो नहीं होती कि वो मुस्लिम लीग नून का है आप पीपल्स पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और हालिया इलेक्शन के अंदर ऐसा हुआ था कि एक हल्के से दो अवान हमारे खड़े हुए, एक मुस्लिम लीग नून से था और एक हमारा दूसरी जमात से था। तो जब हमारे दोनों जमातों के मसले दोनों के हमारे पास आए प्लेटफॉर्म पे, तो हमने तय कर लिया कि अवान टू अवान नहीं लड़ेगा इलेक्शन। तो उसमें एक को हमने बिठाया, जहाँ से हमारा अवान इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वहाँ से दूसरा अवान इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा, ख्वाह वो किसी भी जमात से हो। और हमारी तंजीम का मकसद भी वो यही है कि हमारा जो यकीन है, हमारा जो बेसिकली जो हम चाहते हैं कि अवान एक हों, और अवान जो कौम है ये अवान वो कौम है जो मौला अब्बास मौला अली की औलाद में से, और इनके अंदर जो खून है वो खून है कि जो मकसद ही इस खून का जो है वो लोगों के मसाइल को हल करना है। हम कौम के साथ साथ तंजीमुल अवाम और अवान दोनों, हम अवाम को भी लेके चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसी तंजीमें, कई ऐसी दीगर जो है वो लोग हैं जो इस वक्त जो है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं, दीगर जो है वो मुख्तलिफ कम्यूनिटियों के लोग तंजीमुल अवान के साथ। यहाँ पे आपने देखा कि डाल मियाँ के अंदर यहाँ पे एक ऑफिस की ओपनिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे फीता काटा गया। तमाम पार्टियों के लोग इसमें ऐवान बिरादरी के अंदर शामिल है, जिन्होंने आकर यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की। आइए लेकर चलता हूँ आपको कि फ़ारूक ऐवान और ये लोग क्या कहते हैं। आज मैं यहाँ जिस ऑफ़िस का इफ्तिताह करने के लिए आया हूँ और मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग और अमायदीन भी मेरे साथ शामिल हैं। बुनियादी तौर पे ये तंजीमुल अवान पाकिस्तान का एक ऑफ़िस है जो मेरी अवान बिरादरी ने यहाँ डालमिया में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के लिए ओपन किया है। आपको पता है कराची में 11 से 12 लाख अवान आबाद हैं और इस तंजीम की छतरी तले 1906 से अपना काम करते हुए आ रहे हैं।
तंजीम उल आवान पाकिस्तान एक प्लेटफार्म का नाम है। बुनियादी तौर पे हम एक फ़लाही तंजीम हैं, एक समाजी तंजीम है। हमारी ज़ात से किसी सियासतदान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बिरादरी को इकट्ठा करना है। और जब हम अवान बिरादरी के इकट्ठे होने की बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा है कि अवान हमारा शजर नसब, हमारा हसब नसब, हम औलाद अली हैं, औलाद अब्बास हैं, औलाद शहनशाह वफ़ा हैं। अवान का इकट्ठा होना ये कभी मैसेज नहीं देता कि हम किसी कौमियत की बात कर रहे हैं, हम किसी लिसानियत की बात कर रहे हैं, किसी ग्रोह की बात कर रहे हैं या किसी कबीले की बात कर रहे हैं और हम कबीलों की सियासत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। अवान बेसिकली मददगार है। अवानों को लोगों ने सहूलतकार समझ लिया है, ऐसा नहीं है। अवान का मकसद ही यही है कि लोगों के काम आए। खिदमत हमारा नस्मुल ऐन है और किरदार हमारी पहचान है। आज हमने यहाँ जिस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है उसका मकसद भी ये है कि मेरी बिरादरी के मसाइल इस ऑफ़िस से हल हों। जो मेरे लोग यहाँ पे आबाद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें इस ऑफ़िस से पूरी हों और जो मेरे साहिब हैसियत हैं वो उनकी ज़रूरतें पूरी करने में मुआविन साबित हों। और दूसरा, मैं अपनी बिरादरी को हकूक़ दिलवा सकूं, जो उनके जायज़ हकूक़ हैं, जो उनके जायज़ मसाइल हैं, उनका हम बैठ के कोई हल निकाल सकें। मेरी बिरादरी को थानों कचहरियों में न रुलना पड़े, वो अपने ऑफ़िस में ही बैठ के मसाइल हल कर लें। जब मैं अपनी बिरादरी की बात करता हूँ तो मेरे जहन में वो मौला कायनात की ज़ात आ जाती है, जहाँ आकाए मुस्तफ़ा ने ये कहा कि मन कन तो मौला माहाजा अली उन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो वो रहमतुल लिल आलमीन थे और मौला कायनात पूरी कायनात के लिए मौला हैं। हम उनका ब्लड हैं, हम उनका खून हैं, हमारी जान भी हाजिर है, सब लोगों के लिए हाजिर है, सब बिरादरियों के लिए, सब कौमों के लिए। कोई सवाल है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़। सरकारी उसमें सियासी पार्टियों से भी वाबस्ता है बचा और आपकी तंजीम यहाँ पे सियासी लेवल पे भी काम करती है और समाजी लेवल पे भी। अभी आपने आया होगा देखा रोड का जो हशर है यहाँ पे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? वही है आपके पास पॉलिसी जिसको आप करते हैं? नहीं, अब देखें पाकिस्तान में 4.5 करोड़ आवान है। जिस तरह मैंने कहा सिंध में हम 12 लाख आवान हैं, कराची में सिंध में हम 35 लाख आवान हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक बिरादरी, कोई एक कबीला एक सियासी पार्टी में हो या एक अम्ब्रेला के नीचे हो। खुदा करे ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर इस मुल्क में आपको काउंसलर भी अदर दैन अवान नहीं मिलेगा, फिर सारे ऊपर से नीचे तक अवान ही अवान होंगे इंशाअल्लाह। अब आपका कहना यकीनन हम में से मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में हैं और हम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हम जब तक ये कहते रहेंगे कि हम गैर सियासी हैं, हम फलाही हैं, तो सियासी पार्टियां, सियासतदान हमसे खेलती रहेंगी, हमें डिवाइड करती रहेंगी और हमें हमारे हकूक़ कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी यूथ को आगे लाएं। ज़िंदगी के हर मैदान में मेरी कौम, मेरा कबीला अपनी जानों की नजरानी भी दे रहा है, अपने हिस्से का काम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह आवान मैदान सियासत में भी अपना हिस्सा लेंगे, अपने मसाइल खुद हल करेंगे। हम अपने वोटों से किसी को ताकतवर बना के उसके दरवाज़े पे कब तक जाके उससे हाज़िरियाँ और टाइम मांगते रहेंगे? इंशाअल्लाह वक्त बताएगा कि हम औलाद अली हैं और आवान वोट का है इंशाअल्लाह। हमारे बरादरी के बहुत से ऐसे मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी बरादरियाँ काफ़ी तादाद में, कसीर तादाद में बसती हैं। तो हमारे पूरे पाकिस्तान से तकरीबन सिंध में ले लें लाखों अवान आबाद हैं, पाकिस्तान में करोड़ों के हिसाब से, लेकिन हम सिर्फ इस टाइम कराची और सिंध की बात करें तो हम काफ़ी लाखों की तादाद में आबाद हैं। और हमारे जो भी मसाइल होते हैं छोटे छोटे,
اس کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے یہ اپنی برادری کا ایک فورم رجسٹرڈ کرائی ہے تنظیم الاعوان, اور اس فورم سے ہم اپنی آواز, برادری کی آواز, جو بھی ان کے مسائل ہیں جن علاقوں میں بھی وہ رہتے ہیں, اپنے اس تنظیم الاعوان کے فورم سے آگے حل کرانے میں انشاءاللہ تعالی عوام کی خدمت کریں گے اپنی. قاسم بھائی کیا کہیں گے, آج یہاں پہ اس کی اوپننگ بھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی آئے. آج ایسٹ میں تنظیم الاعوان کا یہ تیسرا آفس ہے جو کہ ہم کھولنے جا رہے ہیں ایسٹ پہ, اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم اس کو مزید برقرار رکھیں گے, اور کہتے ہیں پورے کراچی میں ہم تنظیم الاعوان کے آفیسز کھولتے رہیں گے, اور اپنے عوام کو اپنی عوام برادری کو ایک کریں گے, اور اس کا جتنا بھی ہمارا ووٹ بینک ہے اس کو ہم یونائٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ہر فیلڈ میں, ہر لحاظ میں آگے آئیں گے, اور دکھا دیں گے سب کو کہ عوام بھی ایک کتنی بڑی برادری ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں ہم اپنے مسائل, اپنی چیزیں خود حل کریں گے, کسی کے آگے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کتنے آفس ابھی تک کراچی میں کھل چکے ہیں؟ 3 آفس کھول چکے ہیں, یہ تیسرا آفس ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح برقرار رہے گا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ 3 ہمارے کراچی کا آفس میں جو اوپننگ ہو چکی, اور یہ یہاں پہ ڈال میاں کے اندر اس ٹائم انہوں نے ایک آفس کی ابتدا کی یہاں پہ, آج جو اس کے اپنا فیتا کاٹا گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈال میاں کے اندر بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ اکٹھے تھے, جس میں بچے, بزرگ, تمام لوگ یہاں پہ آئے اور آ کر ان کی اوپننگ ہوئی یہاں پہ. اور آپ نے دیکھا کہ نعیم ایوان صاحب نے, چاہے وہ کوئی فاروق ایوان ہو, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی لیول پہ ہوں, یا سیاسی لیول پہ ہوں, یا سماجی لیول پہ ہوں. کیمرہ سید آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.